नमस्कार। समालोचना के माध्यम से मनोरंजन के लिए अखड़वा टीवी ने एक नया प्रोग्राम लेकर आया है जिसका नाम है मेरा मर्जी। अलग अलग प्रकार के लोग काम करने के लिए अपना घर और शहर छोड़कर दूसरा शहर को जाते हैं और वहाँ पे रहने के लिए उनका पास घर किराए में लेना पड़ता है और मकान मालिक का तरह तरह की जुर्म और अत्याचार सहना पड़ता है। ऐसा एक मकान मालिक को हम हमारे स्टूडियो को आज बुलाए हैं और उनका साथ पूछताछ करेंगे और जानकारी लेंगे कि ये बात सही है या गलत। हम भी उनका बारे में सुने हैं कुछ, जैसे किराएदारों का ऊपर तरह तरह की जुर्म करते हैं। आइए बुलाते हैं उनको। उनका नाम है वैष्णव पानी। नमस्कार, मैं हूं वैष्णव पानी। मुझे यहाँ पे बुलाने का कारण जान सकता हूँ? तो वैष्णव जी, क्या मैं जान सकता हूँ आपका पिताजी का नाम क्या है? क्यों? मेरे पिताजी के नाम पे आपको क्यों पड़ा है? आपको मेरे पिताजी से हिस्सा चाहिए आपको? नहीं वैष्णव जी, मैं इसलिए पूछ रहा था कि साधारण जानकारी के लिए आपको पूछ रहा हूँ। क्या बता सकते हैं? जी, मेरे पिताजी का नाम है गोपाल। गोपाल है। गोपाल। ओके, धन्यवाद जी। क्या जान सकता हूँ घर के लिए आप घर किराए में देते हैं? आपको चाहिए? आप फैमिली में हो, बैचलर में हो? नहीं, पूछ रहा हूँ सिर्फ, आप घर किराए में देते हैं क्या? नहीं, हम इंटरव्यू अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ आपको। अच्छा, वैसा है। हाँ जी, मैं घर किराए में देता हूँ सर। ओके, धन्यवाद। अगर आपके पास कोई है तो फिर बोलिए, मेरे पास रूम खाली है। ओके। देखो, अगर कोई है तो बोलो, मैं फिर कमीशन भी दूंगा आपको, 10% दूंगा किराए से। नहीं, मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। इंटरव्यू आपका बन रहा है ना स्टूडियो में अभी। अच्छा, इसलिए पूछ रहा हूँ। आप क्यों ऐसे मतलब उंगली में गाना बजाने का म्यूजिक एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ा म्यूजिक में मेरा थोड़ा प्यार है जी, और मोहम्मद रफी मेरा फेवरेट सिंगर है, तो मैं थोड़ा गाना वाला सुन लेता हूँ जी। लेकिन क्या है कि स्टूडियो में भी शूटिंग हो रहा है ना, लोगों को ये टेलीकास्ट होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा अच्छा से बैठिए। अच्छा, ठीक है। ऐसे नहीं जी, आपने नॉर्मल बैठी है, जैसे कि हाँ, ऐसे बैठिए और जो बोल रहा हूँ उसको बताइए आप। ठीक है सर, बोलिए सर। विष्णु जी, क्या मैं जान सकता हूँ आपके पास कितना किराया मकान है? आपको कितना घर मकान में? नहीं, मैं लेना नहीं चाहता हूँ। मैं पूछता हूँ कि आपको मतलब साधारण जानकारी के लिए, हमारा ऑडियंस देख रहे हैं ना, हम आपको बोलो। देखो जी, विष्णु जी, नहीं, मेरा बात पहले सुने। आप ये सवाल पूछे ना, तो ये बात सुनिए। मेरा पास अभी कितना है बोले तो, अभी बनाया मैं 5 घर बनाया। अभी उसको क्या था, ऊपर का कमरा था, छत के ऊपर एक ही था मेरा पेंट हाउस, तो उसमें और 3 घर बनाया, और नीचे में एक था बड़ा वाला वॉशरूम था, उसको बना के एक सिंगल रूम बना दिया बैचलर्स के लिए। तो अभी 4 घर बनाए, तो उसको तो मतलब जो स्पेस आपने छोड़े थे जो वॉशरूम के लिए, उसको आपने घर बना दिया? पैसा जी, बिजनेस, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मतलब कितना छोटा स्पेस होगा उसको आप किराया देंगे? किराया देकर एक लोग को कितना चाहिए बोलो? एक गद्दा हो ना, गद्दे में सोने के लिए हो ना, तो उसमें भी बना दिया। लेकिन क्या है कि थोड़ा स्पेस होने वाला घर बनाए तो लोग रहेंगे वहाँ पे, आपको पैसा देंगे ना। आपको चाहिए, आपको स्पेस वाला घर चाहिए तो आइए, मेरे पास 1 BHK है, 2 BHK है, 3 BHK है, डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है। आपको कैसा वाला घर चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने जो जी एसी भी लगा हुआ है, लेकिन आपको गर्मी हो रहा है, और दूसरा एसी भी लगा देंगे, ठीक है विष्णु जी? धन्यवाद सर, बोलिए। क्या आपको कुछ चाय कॉफी कुछ चाहिए? नहीं, पानी दही? पानी ला लीजिए तो सब कुछ सही है सर। पानी ला लीजिए। ठीक है जी, आपके लिए जरूर लाएंगे। विष्णु जी, आप इतना लोभी इंसान है जो कि टॉयलेट के लिए आपने रखे थे घर, जो कि स्पेस छोड़े थे टॉयलेट के लिए, आपने वहाँ पे घर बना दिया। मेरा जगह है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे को पैसा चाहिए। आपका जगह है, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इतना छोटा स्पेस में कोई आदमी रहेगा कैसे? वो बिजनेस है, वो मेरा जगह है। मतलब आपका नाम पे जो हमारे पास कॉम्प्लेन आया था, जो कि इसलिए हम आपको बुलाए हैं यहाँ पे, जो कि पूछताछ करेंगे और जानकारी लेंगे। उसमें से एक पॉइंट जो निकल रही है वो सही बात है कि आपने कॉम्प्लेन जो आपका ऊपर उठी है वो सही है कि आपने पैसा के लिए जो कि किराएदारों का ऊपर बहुत जुल्म करते हैं। कौन बोला ऐसा? कौन बोले? नहीं, ये बात तो हम नहीं बताएंगे आपको। फिर कैसे फिर मालूम होगा मुझे? वो कौन है? वो मेरे खिलाफ शिकायत क्या है? हाँ, मैं उसका नाम जान सकता हूँ?
नहीं नहीं, नाम तो हम नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको पूछ रहे हैं कि हम ऐसे कुछ जानकारी लिए हैं जो कि आपका घर में किराए में रहते हैं, जो कि आपका बिल्डिंग में। सुनिए मेरा बात सुनिए जी, शिकायत रहता है, मैं पैसा पूछता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप पैसा पूछते हैं, लेकिन क्या है कि जो कि मानविकता रहता है ना, वैसा मानविकता ह्यूमैनिटी नहीं है आपके पास। आप देखिए परसों मेरा रूम नंबर 87 में रहते हैं, एक फैमिली रहते हैं, उनका बेटे का तबीयत खराब हुआ शाम के करीब 8:30 पौने 8 के टाइम पे। जी जी हाँ, ये बात में हमारे पास आया है कि आपने आपका घर का जो पर्सनल यूज के लिए जो गाड़ी है उसमें से उनको हॉस्पिटल को आपने भेजे वो गाड़ी में, लेकिन वो गाड़ी में जो ऑयल आपका खर्चा हुआ उसके लिए उनसे भी आपने पैसा लिए हैं। जी पैसा क्यों नहीं लूंगा भैया, पैसा क्यों नहीं लूंगा, मेरा गाड़ी है, गाड़ी में एक पेशेंट जा रहा, अगर उसको कुछ हो जाता है तो पुलिस केस हो जाएगा, तो फिर फंसेगा तो नहीं, आप फंसेंगे तो उनसे हर महीना पैसा ले रहे हैं ना आपने, जो कि किराया ले रहे हैं, और जो कि ह्यूमैनिटी होता है वो ह्यूमैनिटी आपके पास नहीं है क्या? आपने जब उनको आपका गाड़ी में हॉस्पिटल भेजाए तो उसमें से जो ऑयल का खर्चा हुआ, ड्राइवर का खर्चा हुआ, मेंटेनेंस का खर्चा हुआ, उसके लिए आपने पैसा मांग रहे हैं। अगर एम्बुलेंस को बुलाते, सुनिए मेरा बात, एम्बुलेंस को बुलाते तो उसको आने के लिए देखिए हमारे घर से एक सरकारी अस्पताल है 45 मिनट्स की दूरी में, अब रात में तो फिर ट्रैफिक रहेगा, तो एक एम्बुलेंस को आने के लिए 1 घंटा लगेगा, एम्बुलेंस आएगा तभी घर वाले रोते रहेंगे, फिर उसको उठा के लेके जाने के लिए तो उसका मतलब आप पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 1.5 घंटा हो जाएगा, तो मैं क्या करा, मेरा ड्राइवर को बुलाया, बोला कि लेकर जाओ, तो फिर उन्होंने क्या करा, सब पूछे, अब धन्यवाद करे, तो फिर मैं क्या बोला ना, मेरे को इतना पैसा पेट्रोल में खर्चा हुआ भाई साहब, और दे दीजिए, ड्राइवर आधे रात में है, हाँ, तो उसको 100-200 रुपये दे दीजिए। और एक सेकंड रुके, कौन है रुके जी, आपने अभी शूटिंग चल रहा है अभी स्टूडियो में। हाँ मैं मालूम है, मोबाइल स्विच ऑफ करने के लिए बोला था मैं आपको। मेरे को कितना काम रहता है, 1 सेकंड 2 मिनट में हो जाता। जी जी जी, हेलो बोलो रे, क्या हुआ, उसका बिजली कट गया। ओह नो। हाँ तो जाके देख, मीटर को देख, इलेक्ट्रिशियन को बुला, मैं क्या करूँ भाई, मैं ऐसी लगा रहा हूँ, हाँ ऐसी लगा रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं लगा रहा हूँ ना 10 दिन से। जाके इलेक्ट्रिशियन को पूछ, अगर कितना पैसा हुआ, कुछ हो रहा, उसको पूछ के दे, उनसे मंगा। कौन सा रूम से है, 72 रूम का। अच्छा वो लोग कूलर चला रहे, वॉशिंग मशीन चला रहे, तो फिर होगा, ये फ्रिज उड़ेगा ही। विष्णु जी शूटिंग चल रही है यहाँ पे। अरे 1 सेकंड ठहरिए ना भाई साहब, ठहरिए, आपको शूटिंग की पड़ी है, घर में होना, चला जाऊंगा फिर। ओके गुस्सा मत होइए। ठीक है, मैं शूटिंग में हूँ, तो 1 घंटे में आ जा रहा हूँ, और रखो फोन। विष्णु जी आपको मैं पहले बोला था कि इस मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए। हाँ कर लूंगा ना, फोन स्विच ऑफ कर लूंगा, 1 सेकंड रुके। विष्णु जी, हाँ जी, आपका ऊपर एक बड़ा शिकायत आया है। हाँ जी बोलिए। कि आपने हाँ, आपका जो किराएदारों से हाँ, जो टाइम नहीं होने से पहले, जो कि 10 दिन पहले, हाँ, आपने उनका घर को जाकर किराया पूछते हैं। हाँ जी मैं पूछता हूँ, बराबर पूछता हूँ जी। और एक भी बड़ा संगीन जो कि शिकायत आया है, ये है कि आपने आपका जो कि एक किराया, आपने जाकर उनको मारे हैं। कौन बोला, कौन है वो, हमारे पास थोड़ा टाइम बोलेंगे, जानकारी आई है, इसलिए हम पूछते हैं किस लिए आपने मारे जी। किस लिए? 10 कमरे था भाई, 105 घर का मैं जी जानकारी रख रहा हूँ, बोलिए थोड़ा। लखनऊ से वो एक लड़का आपके घर में रह रहा था, जो कि इंजीनियरिंग कर रहा था वो लड़का जी। और हाँ, मेरे को आज ही याद आया वो क्या हुआ ना कि वो क्या है ना कि आया था वो क्या है, वो आया था अकेले रहने के लिए। मैं उसको आपको उसके बारे में बताऊंगा। हाँ बोलिए। हाँ जी, क्या हुआ बोले तो, उसको क्यों मारा था पूछ रहे थे ना जी। उसका रीजन मैं बोल रहा हूँ, देखो क्या हुआ, एक टाइम पे बारिश हो रहा था, तो वो आया, मेरे को आया, बोला कि अंकल जी हमारे यहाँ पे पानी आ रहा, मेरा रूम है, मैं थोड़ा रुक सकता हूँ। क्यों बोले तो उसका रूम जो है बालकनी है, टेरेस है, तो वहां से पानी आ रहा था बोल के बोला। तो मैं बोला ठीक है, क्या बारिश हो रहा था उस बारिश हो रहा था उस समय।
तो वो आया बोला तो ठीक है, मैं बोला ठीक है आजा मेरे घर में रह जा, रात में क्यों बारिश में पानी में भीग के रहेगा। तो वो क्या करा मालूम है आपको, वो जाके मैं बुलाया उसको, मैं उसको घर में रखा, मैं थोड़ा बाहर गया, वो राशन सामान लाने के लिए गया, तो वो मैं जब रिटर्न आया वो क्या कर रहा था, मेरा बेटी के रूम में था, वो मेरा बेटी +2 पढ़ रही है उसके कमरे में था। जी रवि बोल रहा था जी, हमने पूछताछ के लिए रवि का पास भी गए थे, वो रवि बोल रहा था कि आप जहाँ पे बैठने के लिए उसको बोले थे वहां पे भी पानी आ रहा था, हवा में जो खिड़की का तरफ से पानी आ रहा था, इसीलिए वो कमरे में गया था। बैठा था वहाँ पे टीवी देख रहा था, मेरा बीबी थी, उन लोगों को नहीं आ रहा था पानी, तो उसको जाके देखा, फिर उसको देखा तो उसको बुलाया, मेरे कान के नीचे जो थप्पड़ लगाया, उसको मेरा क्या गलती है। वैसे नहीं आप डायरेक्ट नहीं मार सकते नहीं, थे ना। वैसे भी सही है, 2 साल बाद वो भाग गए, मेरा डावर भी बच गया, तो कम से कम 10 लाख तो बच गया डावर। 2 साल के बाद भाग गया। 2 साल के बाद वो मेरा बेटी को लेके भाग गया, मेरा डावर बच गया, वो उसमें तो कुछ नहीं है, अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन अभी फिर भी आप भी पैसा के लिए आपका जो कि बेटी को लेकर भाग गया, हम खुशी हो रहे सही हुआ। एक्चुअली क्या हुआ वो लड़का क्या करा, 20 दिन पहले मेरा लड़की को लेके भाग गया। एक्चुअली मेरा पैसा बच गया, उसके शादी में खर्चा हो रहा था, और एक बेटी है उसमें लगा लूंगा मैं, तो एक तरफ से सही हुआ, लेकिन वैसा नहीं कर। विष्णु जी आप कैसे बोल रहे हैं जैसे कि आपका लड़की को लेकर भाग गया, आप बोल रहे हैं कि पैसा बच गया। आप बोल रहे हैं पैसा ही सब कुछ है भाई, आजकल दुनिया में पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप देखिए जी 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 पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा से आप सब कुछ खरीद नहीं सकते हैं विष्णु जी। आपने प्यार खरीद नहीं सकते हैं आप पैसा से। उसके लिए तो वो भाग गया ना, बिना पैसे से वो प्यार करके भाग गई वो बच्चा मेरा, तो फिर सही हुआ, मेरा पैसा बच गया। अभी जो 20-25 लाख बच गया आप बोल रहे हैं, वो बेटी को दे देने से सही होता ना सर। अगर देखो भाई वो प्यार करके भाग के गया, अगर मेरे अनुसार वो शादी करती वो, तो उसका शादी धूमधाम से करता। मैं इतने बड़े मालिक हूँ, मैं इतने सारे घर है मेरा, इतने सारे पैसा है, फिर किसके लिए, मेरा बच्चों के लिए ही है। लेकिन आपने वो लड़का को मारना नहीं चाहिए था, उससे वो टाइम आप समझना चाहिए था। नहीं मैं समझा वो टाइम पे, अगर देखिए अगर और एक बात पूछना चाहूंगा विष्णु जी और एक बात पूछना चाहूंगा, छोटा सा बात, इसके बाद हम आपका इंटरव्यू कंप्लीट कर लेंगे। जी आपका नहीं, मेरा एक बात बोले, आपका कोई बेटी है क्या? आपका बेटी है, आपका बेटी है? अभी तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं विष्णु जी। अगर आपका बेटी होता, तो अगर आपका बेटी के पास अगर कोई होता लड़का, तो आप भी वही करते। मेरे नहीं मैं ऐसे नहीं करता, मैं उसको, मेरा बेटी से वो प्यार करता है, तो मैं उस दोनों को लाकर शादी करता। देखिए एक ही रूप पे थे तो क्या सोचेंगे, पहले कुछ चल रहा भाई, हमें गाँव वाले आपकी तरह शहर के नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, हमें गाँव वाले भाई। विष्णु जी सही है। ओके विष्णु जी, आखिर प्रश्न आपको पूछेंगे जो कि आपने पहले से पूछा था, वही मैं पूछना चाहूंगा। क्यों आपने 10 दिन पहले जाकर किराया जो कि किराएदारों को पैसा मांग के और परेशान कर रहे हैं? भाई साहब ये देखिए, ये रिमाइंडर है कि आ जा रहा, 10 दिन में आ जा रहा है तो दे देना, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रिक बिल भरना रहता है, पानी का बिल भरना रहता है, ये वो सब करना पड़ता है। आपको जिस दिन आपका मतलब महीना एंड होता है उस दिन आप मांग सकते हैं ना, आपने 10 दिन पहले क्यों मांगते हैं और उनको क्यों परेशान करते हैं? तभी बोलूंगा तो वो लोग क्या बोलेंगे कि मेरा पति को मेरा भाई ये नहीं करा, मेरा तबियत खराब हो गया था, पैसा खर्चा हो गया था, पैसा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इसका बीबी का तबियत खराब, मेरा बेटा का तबियत खराब, बेटी का स्कूल का फीस देना पड़ता बोल के बोल रहे हैं। तो विष्णु जी आपने जब मतलब आपने जो किराएदारों से किराया तो ठीक टाइम से कलेक्ट कर ले रहे हैं। हाँ जी। कितना रुपया तक कलेक्ट कर रहे हैं आपने? महीने को आसपास 4-5 लाख तक आ जाता मेरा। जी 4-5 लाख रुपया तक आपने जब पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे हैं? जी विष्णु जी आप टैक्स देते हैं? कौन सा टैक्स? जी जो आप कमाई कर रहे हैं 4-5 लाख रुपया महीना को, तो उसमें से आप सरकार को टैक्स देना पड़ता है, तो वो दे रहे हैं आप? क्यों मैं दूं? मेरा पैसा, मेरा घर, सब कुछ मेरा है, तो मैं सरकार को दूं? क्योंकि सरकार मुझे देता है। देखिए सरकार कुछ करता है तो सरकार मेरे को देता है, गवर्नमेंट मेरे को कुछ भी नहीं देता, तो मैं क्यों दूं? आप सरकार को देना पड़ता है, आप टैक्स नहीं दे रहे हैं? नहीं मैं अभी तक नहीं दे रहा हूँ, भाई मेरा पैसा है। जी आप अब स्टूडियो में हैं तो टैक्स नहीं दे रहे हैं।
तो ठीक है, हम आपका ऊपर तो कुछ बात नहीं कर सकते हैं। आपसे जो हम जानकारी बाहर से लिए थे और आपका साथ सुनिए, बात करके सुनिए भाई आपको साहब, भाई साहब, जानकारी ले लिए हैं। सर, और सुनिए सर, अगर कुछ टैक्स देना पड़ता है, सच्ची में देना पड़ता है टैक्स। जी, टैक्स देना पड़ता है। ठीक जो है, ज्यादा ये बात मुझे मालूम नहीं था, मैं कल जाके भर दूंगा टैक्स। किसके पास जाना है? जी, वो तो बाद में आप जान लेंगे। ठीक जी, है सर। अभी आपसे हम कुछ जानकारी लिए हैं और पहले से हम कुछ सुने थे आपके बारे में, और जी। वो बात सब सही है। और आपका हम पूरी बात सुने, आपका ऊपर जो शिकायतें आए थे उसका ऊपर हम पूरा चर्चा किया आपका साथ, और बहुत खुश लगा आपका साथ मिलके। लेकिन आपने जो किराएदारों का ऊपर जुर्म कर रहे हैं उसको आपने ह्यूमैनिटी का तौर पर ठीक से सोच के और लोगों का साथ अच्छा संपर्क बनाए रखिए, और लोगों को अच्छा से घर किराया दे रहे हैं और उनका साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। और हम दूसरा और एक एपिसोड में मिलेंगे नया शिकायतों का साथ और नया इंसान का साथ। धन्यवाद देखने के लिए मेरा मर्जी एपिसोड। धन्यवाद।